इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की धार तेज होती जा रही है। दोनों ही तरफ से जमीन से लेकर आसमान तक मिसाइल और रॉकेट की बारिश हो रही है, जिससे एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ लेबनान भी दहलता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह ने भले ही एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया हो, लेकिन लंबे समय से इजराइल की सेना लेबनान की सीमा पर खड़ी है। वो क्यों नहीं आखिरकार ग्राउंड ऑपरेशन के लिए लेबनान में दाखिल हो पा रही? आर्मर्ड यूनिट और आर्टिलरी यूनिट के साथ जो मौजूदगी इन्फेंट्री की दरअसल लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की सेना है, उसके कदम लेबनान के भीतर क्यों नहीं घुस पा रहे हैं? स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स की माने तो दरअसल हिजबुल्लाह हमास नहीं है और ना ही लेबनान गाजा। इसके चलते ऐसा कोई भी कदम इजराइल नहीं उठाना चाहता जो उस पर भारी पड़ जाए। अभी पिछले 24 घंटे के भीतर हिजबुल्लाह ने जिस तरह से इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को दहलाया, साथ ही उसके एयरबेस को दहलाया, उससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि इस युद्ध में हिजबुल्लाह भी कमतर नहीं। अगर आप रॉकेट और खास तौर पर मिसाइल हमलों की बात करें तो हिजबुल्लाह के पास भी जखीरा कम नहीं, और इस बात को इजराइल भली भांति जानता है। और इसीलिए इजराइल की ताकत अगर सबसे बड़ी कुछ है तो एयर स्ट्राइक की ताकत है, उसकी हवाई सुपरमेसी है। और दूसरी बड़ी ताकत जो इजराइल ने हिजबुल्लाह के सामने दिखाई है वो दरअसल हाइब्रिड वॉरफेयर की ताकत है, जिसके जरिए उसने हिजबुल्लाह के हाथों में पेजर लेने को बाध्य किया और फिर पेजर उड़ाए गए। और उसके दूसरे दिन ही हमने देखा कि किस तरह से वॉकी टॉकी में भारी पैमाने पर विस्फोट कर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की स्थिति क्रिएट की गई। लेकिन इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से उबरने के लिए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को सबक सिखाने का ऐलान करते हुए युद्ध के मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह के दरअसल दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहे हैं। आज हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि हिजबुल्लाह की वो कौन सी ताकत है जिससे इजराइल डर खाता है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हिजबुल्लाह का वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कौन सा दरअसल वॉर मैनेजमेंट है जो नेतन्याहू के डर का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल पावर की ताकत की। उसके बाद हम आपको बताएंगे उन अत्याधुनिक हथियारों के बारे में जो हिजबुल्लाह के पास है, जिसका इस्तेमाल इजराइल पर भारी पड़ सकता है। सबसे पहले तो आप कत्यूसा रॉकेट के बारे में जान लीजिए। वो रॉकेट जिसका इस्तेमाल पिछले 8 महीने से हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ करता रहा। अगर आप पिछले 8 अक्टूबर से यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इस जंग के मैदान में हिजबुल्लाह भी हमास के सपोर्ट में उतर आया। उसने भी आए दिन रॉकेट इजराइल पर फायर करते रहे और तकरीबन अब तक जो रॉकेट गिने गए हैं 8000 फायर रॉकेट के हिजबुल्लाह इजराइल पर कर चुका है। सबसे ज़्यादा इसमें कत्यूसा रॉकेट है। ये बेहद पुराने रॉकेट हैं लेकिन आज भी आजमाए जाते हैं। ये बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल शुरू हुआ, सोवियत सेना ने इस्तेमाल शुरू किया और भारी पैमाने पर इसकी सप्लाई जो है हिजबुल्लाह के पास बनी हुई है। इस रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त हिजबुल्लाह, जो कि 4 से 40 किलोमीटर रेंज और साथ ही लगभग आप 107 से 222 मिलीमीटर कैलिबर का ये रॉकेट बताया जाता है। इसके बाद अगर आप फज्र की बात करें तो फज्र 1 यानी वो टाइप जो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर रेंज के लिए जाना जाता है। ये चीनी मूल का 107 मिलीमीटर कैलिबर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे ज़मीन से वॉर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी का नेक्स्ट वर्जन जो है वो दरअसल फज्र 2 भी है। लेकिन तीसरा सबसे घातक हथियार जो हिजबुल्लाह के एक तरह से बैरक में है वो है दरअसल फलक। फलक जिसका रेंज भले ही 10 से 11 किलोमीटर हो यानी शॉर्ट डिस्टेंस रेंज हो, लेकिन यह एक ईरानी शॉर्ट रेंज आर्टिलरी रॉकेट है और इसका उपयोग लगातार छोटी दूरी में बेहद सटीक मारक क्षमता के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए तो फलक 2 की हम बात करेंगे जिसका रेंज तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर है और फलक 2 जो है वो बेहद इसका उन्नत संस्करण है जिसका बेहतर वॉरहेड क्षमता है और ये भी बेहद प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। उसके बाद हिजबुल्लाह के बैरक में दिखता है शाहीन 1 जिसका रेंज 13 किलोमीटर है और ये कम दूरी की सामरिक रॉकेट प्रणाली है, बेहद सटीक निशाना लगाती है। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप 81 की। ये तकरीबन 20 किलोमीटर रेंज का है और ये चीन के द्वारा विकसित किया गया एक स्वचालित मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह पुरजोर तरीके से करता है। साथ ही फज्र 3 की बात कर लेते हैं जो कि 43 किलोमीटर रेंज में मारक क्षमता रखता है, मध्यम दूरी की रॉकेट प्रणाली है, अपने बेहतर वॉरहेड्स और साथ ही बेहद सटीकता के लिए जानी जाती है। उसके बाद फज्र 5 BC रेंज में है, 75 किलोमीटर रेंज इसका है। ये अपने सीरीज का सबसे शक्तिशाली मिसाइल कहा जा सकता है जो लंबी दूरी तक बेहद
विनाशक क्षमता रखती है। इसके बाद खैबर जो है वो इजराइल के बैरक में है। इजराइल के हथियारों में माना जाता है कि 100 किलोमीटर रेंज की मारक क्षमता का सबसे बेहतरीन रॉकेट है। इसकी प्रणाली भी बेहतर मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जलजल 1 की, जो कि 125 से 160 किलोमीटर रेंज की मारक क्षमता रखता है और ये ईरान द्वारा विकसित किया गया ठोस ईंधन का रॉकेट है जो लंबी दूरी की मारक क्षमता रखता है। इसका वॉरहेड भी बड़ा है। जलजल 2 इसी सीरीज में आप समझिए कि लगभग 210 किलोमीटर 210 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है और ये जलजल 1 का बेहद उन्नत संस्करण है। ये भी बेहद सटीक निशाना लगाने के लिए जाना जाता है। उसके बाद है हिजबुल्लाह के पास फतेह, जो कि 250 से 300 किलोमीटर मारक क्षमता रखता है। इसका रेंज है। साथ ही ईरानी सतह से हवा में मार करने वाली या फिर सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल जानी जाती है, जिसकी बेहतरीन सटीकता है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं स्कड की, जिसका रेंज है 150 से तकरीबन 400 किलोमीटर, यानी जो पूरे इजराइल को लेबनान की ज़मीन से हिजबुल्लाह को फायर कवर देती है, या यूँ कहें कि फायर करने की क्षमता देती है। और इस तरह से आप समझिए कि हिजबुल्लाह के पास शानदार बेहतरीन रॉकेट के साथ साथ मिसाइल सिस्टम भी हैं, जो कि पूरे इजराइल को एक तरह से देखें तो नापने घर भर पाने का मादा रखते हैं। ये और बात है कि हिजबुल्लाह के पास दरअसल एयरक्राफ्ट तो नहीं, लेकिन ईरान से हासिल इस तरह के ड्रोन और यूएवी सिस्टम जरूर हैं, जो कि इजराइल के लिए काल बनते रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट फ्लाइंग हैं, लो फ्लाइंग रेंज में जाते हैं, इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और बेहद प्रिसीजन स्ट्राइक करने में महारथी हैं। जिसमें अगर आप मिरसाद की बात करें तो इसका रेंज 120 किलोमीटर है और ये एक तरह का टोही और निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया ड्रोन है, जो कि लंबी दूरी के संचालन में सक्षम है। उसी तरह मिरसाद जो है 4 भी है, ये भी 150 किलोमीटर तक टोही विमान है और ख़ासतौर पर सर्विलांस के लिए बेहतर माना जाता है। और आप अगर मराब की बात करें तो ये तकरीबन 200 किलोमीटर का टोही विमान है और इसकी लंबी दूरी सटीकता इतनी है कि इसके सर्विलांस का जो इनपुट है उसे हिजबुल्लाह लगातार इस्तेमाल करता रहा है। साथ ही आप कर्रार की बात कर सकते हैं, 1000 किलोमीटर रेंज जिसका है, लंबी दूरी का ड्रोन है जिसका उपयोग लक्ष्य पर हमले के लिए किया जाता है और बेहद कारगर हथियार के तौर पर हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता है। उसके अलावा शाहिद ड्रोन, जो कि दुनिया जानती है, शाहिद 129, जिसको ईरान ने सप्लाई रसिया को दिया, रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ बेहतरीन इस्तेमाल किया, आज भी कर रहा है। वहीं ड्रोन हिजबुल्लाह के पास भी ईरान के हाथों से मिला हुआ है और ये मल्टी रोल ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल हम देखते हैं कि बखूबी जो है हिजबुल्लाह करता है। तो ये दरअसल है हिजबुल्लाह की ताकत, जो कि इजराइल बखूबी जानता है। लेकिन यहीं तक हिजबुल्लाह की ताकत सीमित नहीं है। अगर आप आगे बढ़कर देखें तो हिजबुल्लाह की ताकत है उसके लड़ाके, जो कि तकरीबन माने जाते हैं कि 1 लाख की संख्या में है, जिसमें से 50 से 60 हज़ार तो कुछ इस तरह से ट्रेंड हैं जो अपनी ताकत की आजमाइश जो है सीरिया की ज़मीन पर कर चुके हैं। उसके अलावा हिजबुल्लाह की ताकत 1.25 लाख से 1.5 लाख की संख्या में माना जाता है। उसके रॉकेट और मिसाइल हैं, जो कि एक भारी जखीरा है जो हिजबुल्लाह को ताकत देता है। साथ ही आप समझिए कि हिजबुल्लाह एक मिलिशिया तो है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बेस बेहद मजबूत है। वो इस तरह क्योंकि इसका एक बड़ा स्टेक लेबनान की सरकार में है। इसका एक बड़ा स्टेक इसका स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, जो कि हम देखते हैं कि किस तरह से भले ही उसके एक के बाद एक जो कमांडर हैं वो मारे गए, लेकिन उसको टेक ओवर करने के लिए उस स्ट्रक्चर में दूसरे कमांडर तैयार हैं। चाहे आप हम कहें कि अभी अकील की मौत की बात करें, उसका टेक ओवर तैयार है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से शुकर की मौत के बाद भी दरअसल उसका टेक ओवर तैयार था। तो ये स्ट्रक्चरल जो एक तरह से स्ट्रेंथ है वो भी हिजबुल्लाह की बड़ी ताकत है और इसलिए हिजबुल्लाह इतनी ताकत के साथ इस वक्त इजराइल के सामने हमको खड़ा दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस विषय पर इतना ही, और डेवलपमेंट पर हमारी नजर रहेगी, आपको उससे इतला करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष को दीजिए इजाजत।